अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी। मुख्यमंत्री जी जितने पैसे झूठे विज्ञापनों पर खर्चा किए हैं, उतने पैसे अगर उत्तर प्रदेश के विकास में कर लेते तो आज दूसरे राज्यों से तस्वीरें चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। भैया नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। वैसे सोशल मीडिया पर विदेशी यूपी विकास तो आपने देख ही लिया होगा, जहां लोगों ने तरह तरह के विकास की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि ये यूपी का है। जैसे कानपुर देहात का म्युनिसिपैलिटी ऑफिस, प्रयागराज में संगम तट पर स्नान के बाद मां गंगा की परिक्रमा करते श्रद्धालु की तस्वीरें, और तो और योगी जी की असीम कृपा से गोरखपुर के जंगल कौड़िया विकास खंड में बन रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये योगी सरकार की खिंचाई क्यों हो रही है, पहले जान लीजिए कि विपक्ष भी टांग खींचने में कमी नहीं छोड़ रहा है। बाकायदा वो भी लिख रहे हैं कि लखनऊ के गोमती नदी में अंडर वाटर सीएम ऑफिस। देखा आपने? तो सपा की तरफ से लिखा गया कि विधानसभा में योगी जी का बंगाल दौरा वोट तो नहीं दिला सका, पर योगी आदित्यनाथ जी वहां से तस्वीरें जरूर बटोर लाए। योगी जी, वाह जोगी जी। कल दिन भर लोगों ने यही किया, अपनी अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये देखो मैं यूपी में कहाँ हूँ, और इन सब में सबसे आगे रहे श्याम रंगीला, वही जो पीएम मोदी की मिमिक्री करते हैं। वो तो सिंगापुर की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश की ये कौन सी जगह है बताइए। लोगों ने भी खूब ठहाके लगाते हुए जवाब लिखा। कोई बता रहा था कि सीतापुर, तो कोई भदोही नगर पालिका। चलिए, खिंचाई तो बहुत हुई, अब आइए जान लीजिए कि कारण क्या था। इंडियन एक्सप्रेस के अखबार में योगी सरकार के एक विज्ञापन में तस्वीरें यूपी की जगह पश्चिम बंगाल की बताई गई। इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी हर जगह योगी सरकार की किरकिरी हुई। हालांकि अखबार के एड में छपी गलत तस्वीर के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने खेद जताया। अखबार ने कहा कि मार्केटिंग विभाग द्वारा बनाए गए यूपी के विज्ञापन पर अनजाने में एक गलत फोटो को शामिल कर लिया गया था। गलती के लिए गहरा खेद है। खैर, खेद तो ठीक है, लेकिन कल के इस मामले को अभी भी सोशल मीडिया पर लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। अब इतना कुछ हो जाने के बाद बारी थी कुछ करने की, विरोधियों को जवाब देने की। देखिए मुद्दा क्या मिला। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तो देखा आपने, मुद्दा था 370 और अब्बा जान। तो ये आना लाजमी था, क्योंकि कलकत्ता की मां फ्लाईओवर की तस्वीर दिखाकर ट्रांसफॉर्मिंग यूपी कहने वाली योगी सरकार को रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। इसीलिए बेइज्जती से बचने के लिए ऐसा बयान सुनने को मिला। अब ऐसा कहने वाले हम कौन हैं? दरअसल ये बयान, ये मानना है जनता का। खैर, नेता लोग हैं, चुनाव नजदीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। इनका तो सोशल मीडिया पर दो अलग अलग चेहरा रूपी बयान गूंज रहा था। देखिए जरा। एक और आप नेता मनीष सिसोदिया का मानना था कि अगर चुनावों से ठीक पहले मंदिर दर्शन की जगह सरकारी स्कूलों के दर्शन की राजनीतिक परंपरा होती तो देश के हर बच्चे को बेहतरीन शिक्षा मिल रही होती। वहीं दूसरी तरफ हम आज का ही ट्वीट देख लें, जिसमें खुद वो कहते दिखे कि आज रामलला के दर्शन करने जा रहा हूं। अयोध्या में प्रभु श्री राम ने जनता की खुशहाली की सत्ता का ऐसा मानक स्थापित किया कि राम राज आज भी स्वच्छ शासन प्रशासन की सर्वोच्च प्रेरणा माना जाता है। प्रभु चरणों में यही विनती है कि हमारे विचारों को सदैव पवित्र बनाए रखने की कृपा बनी रहे। और इसी के साथ उन्होंने अयोध्या से अपनी पार्टी को मजबूत करने की ओर कदम बढ़ाया।
ट्रोल भी हो गए। चलिए, बताया ही था मैंने, नेता लोग हैं, चुनाव का काल ही 5 साल का है, ना जाने 5 साल में आदमी की सोच में कितना परिवर्तन आता है। तो भैया ये था आज का वायरल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुन लीजिए कि अब सभी ताज़ा खबरों का मिलेगा टोटल अपडेट। तो भैया जाइए, पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वायरल खबरों के शो को देखने के लिए देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे यूपी तक। नमस्ते।